जैसा कि हमने जाना कि आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है, अविकारी तथा स्थिर और सदैव रहने वाला है। तो वो सर्वव्यापी से अर्थ है कि मतलब कि हर जगह, यहाँ तक कि अग्नि में, जल में, वायु में, हर जगह। तभी तो इसका अर्थ पूर्ण होगा सर्वव्यापी का, क्योंकि इससे संशय नहीं है, जीवन हर सृष्टि में है। वे जल में, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के, जैसा कि हमने देखा कि अग्नि में भी जीव रहते हैं। हमें लगता है कि अग्नि से सब समाप्त हो जाता है, तो समाप्त अग्नि से होता है हमारा यह भौतिक शरीर, जो कि इस पंचभूतों से, पंच तत्वों से निर्मित है। वो ही यहाँ रह जाता है और वही भी आत्मा, वही नष्ट होता है वायु अग्नि में। जैसा कि हमने जाना कि अग्नि भी नहीं जला सकती आत्मा को, वो इतना सूक्ष्म है। तो इसका अर्थ ये है कि जो अग्नि है वो नहीं जला सकती, तो अग्नि जो सूर्य देव है, वहाँ पर सूर्य लोक में भी सब कोई ना कोई रहता होगा। यदि सूर्य लोक में भी कोई ना कोई रहता होगा, क्योंकि आत्मा तो व्याप्त है, और व्याप्त होने का अर्थ है कि हर जगह। अब देखते हैं हम श्लोक संख्या 25, जो कि है अव्यक्तो अयम चिन्त्यो अयम विकारयो अयम मुच्यते तस्मादेवं विधितवैनं नानुशोचितुमर्हसि। इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि जो आत्मा है अव्यक्त है, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह श्री कृष्ण जी समझाते हैं अर्जुन को। और जैसा कि हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि कितनी भी पावरफुल माइक्रोस्कोपिक से हम इसको देखें तब भी वह नहीं दिखेगा। वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहार ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। जैसे कि हम व्यवहार करके और मानव शरीर तक सोचकर उसकी वहाँ तक पहुँचकर समझने का प्रयत्न करें तो असंभव है। आत्मा चेतना है और चेतन है। आत्मा चेतना है और चेतन है, कॉन्शियसनेस है। वेदों में इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अविकारी रहती है आत्मा, और